हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। दिस इज लेक्चर नंबर 9 रियल नंबर्स। अब हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने जो है रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ डाला है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की सीरीज ये आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है इस कमेंट में आप लिख दीजिए, मैं दोबारा लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है ये देखते हैं कि नंबर जिसका स्क्वायर जो है नॉन निगेटिव होता है। जैसे हमने एक नंबर ले लें 2, इसका स्क्वायर कर ले तो क्या हो जाएगा 4। ये क्या है, नॉन निगेटिव है। क्या है ये, नॉन निगेटिव है। तो ये क्या होगा, जो 2 है वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर होगा। ऐसे और भी देख सकते हैं, 1/2 इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4। तो ये जो है नॉन निगेटिव आ रहा है, क्या होगा, रियल नंबर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स, ठीक है। और भी देख लेते हैं, जैसे कि हमने जो है मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स ऐसे होते हैं जो रियल में होते हैं और उनका मतलब होता है, ठीक है। वो एग्जिस्ट करते हैं और उनका मतलब होता है, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। और कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं उनका यूनियन क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। तो रियल नंबर्स में जो है आपका क्या क्या आएगा, रियल नंबर्स में जो है कौन कौन से नंबर्स होंगे, इसमें जो होंगे रेशनल नंबर भी आएंगे और जो हमने पढ़ रखा भी, और दूसरा क्या आएंगे, इरेशनल नंबर भी हो जाएंगे। तो समेशन ऑफ दी मतलब यूनियन ऑफ दी रेशनल एंड इरेशनल नंबर को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर लाइन पे जो है रियल नंबर्स को आसानी से हम जो है दिखा सकते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है, एक दो रियल नंबर्स के बीच में, जैसे मान लीजिए 1 और 2, दो रियल नंबर्स के बीच में कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर जैसे जितने भी फ्रैक्शन होंगे उसको हम लिख सकते हैं 1/100, 1 और 2 के बीच में 1:1/100, 1:1/200। ऐसे ही जो है बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं। और वो सब नंबर्स कौन से होंगे, रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स में आपके नेगेटिव नंबर्स जितने भी हैं नंबर्स, वो सारे नंबर्स आते हैं, केवल किसको छोड़ के, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। केवल जो है रियल नंबर्स में वो सारे नंबर जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं वो सारे नंबर आते हैं। रियल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं एक बार हम जो है रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। डिफिनेशन अगर आता है तो आप ऐसे लिखेंगे, नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड ए रियल नंबर। क्या होगा, वो रियल नंबर होगा। और जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका स्क्वायर नेगेटिव हो जाता है। जैसे हम कहें कि जो है -1 है ना, एक्स स्क्वायर इज -1, तो एक्स क्या हो जाएगा, √-1। ये क्या हो जाएगा, आई। तो आई के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इमेजिनरी नंबर। ये ध्यान रखिएगा। अब रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं अगर हम देखें तो रियल नंबर्स में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो मैंने ऐसे ही आपको पढ़ाया है। रियल नंबर्स में होते हैं रेशनल, पहला पार्ट रेशनल होता है, दूसरा क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। रियल नंबर्स में से अगर इरेशनल को हटा दें तो बाकी जो बचता है वो क्या होता है, रेशनल। इरेशनल में कौन कौन से, जैसे √2, पाई, √3, ये सारे जो है छतरी वाले नंबर जितने भी होते हैं, और पाई, ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। बाकी दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उनको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। अब रेशनल में जो है आपका कई कई होता है। इसमें आपका जो है इंटीजर्स भी आते हैं, ठीक है, इंटीजर्स भी आते हैं, ठीक है, इंटीजर्स आते हैं। और इसमें फ्रैक्शंस भी आते हैं, जितने फ्रैक्शन नंबर होते हैं वो भी आते हैं। तो रेशनल को हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, हम रेशनल को डिवाइड कर सकते हैं इंटीजर्स में और फ्रैक्शंस में। इंटीजर्स, रेशनल को हम डिवाइड कर सकते हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं कई पार्ट में, जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 और निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 और निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को ही क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। तो ये जो है आपको क्लियर होना चाहिए कि हर एक होल नंबर क्या होता है, इंटीजर होता है। हर एक होल नंबर रेशनल नंबर होता है, ठीक है। हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है। हर एक फ्रैक्शन जो है रेशनल नंबर होता है। हर एक निगेटिव इंटीजर रेशनल नंबर होता है। हर एक होल नंबर रेशनल नंबर होता है। हर एक होल नंबर रियल नंबर होता है। हर एक निगेटिव इंटीजर रियल नंबर होता है। हर एक जो है नेचुरल नंबर जो है रियल नंबर होता है। हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। हर एक इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर्स जो है, हम जो है रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे,
बेसिकली रियल नंबर्स कहेंगे। आई थिंक आपको रियल नंबर्स के बारे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इन सब के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर्स के, उसको हम देख लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये स्मॉल जो है रिवीजन आपको क्लियर हो गया होगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज, तो पहला जो है क्या है, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको हम देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि जो है द सम ऑफ द टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज ए रियल नंबर। सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर। मतलब दो रियल नंबर्स का सम क्या होगा, हमेशा रियल नंबर्स होगा। इसको हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे एक रियल नंबर हमने ले लिया 1/2, एक ले लिया 1/5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/10। ये भी क्या है, एक रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर प्लस रियल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे रियल रियल रियल, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में हम क्या कह सकते हैं, इसमें जो है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो है जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो एसोसिएटिव रूल को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम ऐड करें इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी, या लिखा हो a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से लिखा हो, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं अगर तीनों, तो इस तरीके से क्या होंगे, हम लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब a प्लस बी अगर एसोसिएट है एक साथ, तो यहाँ पे अगर हम b प्लस सी को एक साथ एसोसिएट कर लें, इसको अलग कर दें, तो ये प्रॉपर्टी जो है सेम होती है। मतलब इन दोनों की वैल्यूज पे कोई जो है डिफरेंस नहीं आता है। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देते हैं, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, ये जो होता है कि अगर दो रियल नंबर्स हैं a और b, तो जो है a और b तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस a। मतलब इनका जो है जो पोस्ट है वो चेंज कर सकते हैं, है ना। पहले जो आ रहा है उसको अगर हम बाद में लिख दें, बाद में आ रहा है उसको पहले लिख दें, इंटरचेंज कर दें उनके जो है इनके पोस्ट को, तो क्या होगा, इनके जो है समीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव। मतलब इनके जो है उसको आपस में इंटरचेंज करके भी ऐड कर सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं हो सकती है। नेक्स्ट जो है एग्जिस्टिंग ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसको देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि कोई रियल नंबर्स हैं, कोई रियल नंबर्स है, उसमें अगर हम कोई रियल नंबर मान लीजिए a है, उसमें अगर हम 0 ऐड करें तो भी क्या होगा, वही रियल नंबर होगा। मतलब 0 ऐड करने पे उसके जो है वैल्यूज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई जो है डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस 0 को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ a। इसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ a। क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स a। तो ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, इसको बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। मतलब कोई रियल नंबर्स मान लीजिए a है, तो इसका इनवर्स 1 होगा, जिसको -a कहेंगे। इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कह देंगे, इसका क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3। 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1/2, ठीक है। 3 का जो है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 0। क्या होगा, 3 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ सकते हैं रियल नंबर्स के। अब जो है कुछ, ये तो एडिशनल प्रॉपर्टी थी, और जो है आगे देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।